Hello, this is Jyoti Singh. Welcome to my channel or welcome back to my channel, guys. Love you all and hope you all are doing well. So, today I'm gonna teach you the smoky eye, basically, black glittery smoky eye. So, it's basically in basic three steps I'm just gonna tell you. जो भी बिगनर्स हैं जिनको स्मोकी आई बहुत पसंद है लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही रॉकेट साइंस है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक थ्री स्टेप्स में मैं आज आपको बताऊंगी कि स्मोकी आई कैसे करते हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जस्ट गेट इन टू द वीडियो एंड ओके या ओके गाइस। सो ऑफलाइन मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है बिकॉज मेरा जो इंटेंट है इस वीडियो को क्रिएट करने का टू टीच यू अबाउट दी हाउ टू गेट अ स्मोकी आईज। सो इन बेसिक वेरी थ्री स्टेप्स। सो ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो आई का बेस है वो क्रिएट कर लेती हूँ। फॉर दैट आई एम यूजिंग रेवोल्यूशन कंसीलर इन द शेड ऑफ C10। गाइस बेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है फॉर ब्लेंडिंग योर आई शेडो। अगर आप बेस नहीं बनाओगे अपनी आई पर तो आपका जो आई शेडो है वो इजीली ब्लेंड नहीं होगा। सो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई एम जस्ट स्प्रेडिंग ऑल ओवर so that I can create a good base for my eyeshadow. मेक श्योर जब भी आप अपना जो भी कंसीलर आप यूज़ करते हो अपनी आईज़ पे फॉर बेस वो अच्छे से ड्राई हो जाए पहले, उसके बाद ही अपना आप इस पर आई शेडो अप्लाई करो। सो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और डैब डैब करके इसको थोड़ा ड्राई करने का ट्राई करती हूँ। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये जो आपका कंसीलर है वो ड्राई हो जाता है बिकॉज जो भी उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। So for setting my concealer, I'm using Compact, Maybelline Fit Me Compact. आपने मेरी previous video में भी देखा होगा। So for that, I'm just using this fluffy brush from Pack. You can use any brush, whatever you have. I have Pack, तो I'm using this. So फटाफट से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। सेट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो कंसीलर होता है ना, अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे ना लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट से तो फिर वो पैची हो जाएगा और ग्रीस जो हमारी आईज होती है उन पर आप देखोगे इस पर हमारी क्रीज लाइंस होती हैं। तो जो कंसीलर होता है वो थोड़ा थिक होता है, ड्राई होने के बाद अगर आप उसको पैक नहीं करोगे तो फिर आपकी क्रीज लाइन दिखेंगी आईज पर। ओके, सो आई एम डन विद इट। अब अपना स्टार्ट करते हैं हम आई मेकअप। So for eye makeup, I'm using Huda Beauty Rose Gold palette. It's really a good palette. So for transition, I'm using this very light brown shade in the name of Sandalwood. With the same brush guys जिससे मैंने अपना पाउडर सेट किया था, मैं अपना क्रीज लाइन डिफाइन करूँगी। क्रीज लाइन डिफाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आपको अपना आई मेकअप प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप to define your crease.
This is basically my first tip to all. सो ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन में गाइस आपको ब्लेंड करना है. जस्ट बैक एंड फोर्थ. एंड अनदर टिप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो आई मेकअप है वो हैंड टू हैंड दोनों आईज़ पर साथ साथ करें. बिकॉज होता क्या है, जब आप एक आई पे करते हो और दूसरी आई पे बाद में करते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है. तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ अपनी आईज़ पे साथ साथ करना. सो ये मैंने अपनी क्रीज लाइन डिफाइन कर ली है. यू कैन सी दैट. अब मैं थोड़ा सा उससे डार्कर शेड लूँगी. दैट इज़ हैना. फॉर गिविंग डेप्थ टू माई आईज. Guys, I'm using only one brush. You can see that. Don't require much brushes. So जब भी हम डेप्थ अपनी आईज को देते हैं तो जो हमने क्रीज लाइन डिफाइन की थी गाइस उससे थोड़ा सा नीचे पोर्शन में. Again, I'm taking this sandalwood shade for merging my both the colors. अब मैं इस लाइटर शेड से अपने एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. Okay, so I have done with my crease line. अब मैं ले रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का जेल आईलाइनर. For that I'm using this kind of brush. ये इसको आप आईब्रो ब्रश भी बोल सकते हो. Okay guys, so I'm sorry for that. ये मेरा थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो आई एम यूजिंग काजल पेंसिल. दैट इज़ फ्रॉम नायका. सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. अगर आपके पास जेल आईलाइनर नहीं है तो मैं आपको ये वाला तरीका भी बता देती हूँ. सो what you have to do is just roughly so now guys, with the help of brush I'm just blending it. एंड वन मोर टिप गाइस, काजल बहुत इजीली ब्लेंडेबल नहीं होता है तो फॉर दैट यू कैन टेक ब्लैक आई शेडो
So I'm using this one, Black Truffle, from the same palette. Now you can see the difference. See, it is looking much more blendable. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप इसको कितना इंटेंस दिखाना चाहते हो. तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस चाहिए तो मैं उसके लिए काजल यूज़ करूँगी, और अगर आपको इतना इंटेंस नहीं दिखाना है तो यू कैन सिंपली टेक दिस आई शेडो ऑल्सो एंड यू कैन डू योर स्मोकी आई विथ द आई शेडो ओनली. सो गाइस, स्मोकी आइज में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट ब्लेंडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका आई मेकअप ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा देन इट्स अ प्रॉब्लम, और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा. सो यू कैन सी द डिफरेंस. सो जो ब्रश मैंने पहले लिया था अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए, अगेन आई एम टेकिंग दैट शेड अ लाइट ब्राउन एंड मैं इसको अच्छे से ऊपर माउंट कर दूँगी. सो गाइस, विद द सेम मेथड हमें ये दूसरी आई भी ब्लेंड करनी है, तो मैं ऑफ कैमरा फटाफट से अपनी दूसरी आई को ब्लेंड कर लेती हूँ, देन विल गेट बैक टू यू. ओके, सो मैंने अपनी दूसरी आई पे भी ऑफ कैमरा कर लिया है गाइस. यू कैन सी दैट नाउ. इट्स वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. सो ये हो गया है. अगर आपको ये मैट लुक में रखना है तो आप इसको मैट लुक में भी रख सकते हो. इफ़ यू वांट टू पुट सम ग्लिटर, अगर आप किसी इसको पार्टी मेकअप के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इस पर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं अभी पैक का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ इन द शेड ऑफ 18. ये प्रेस्ड ग्लिटर है गाइस, सो यू जस्ट हैव टू टेक लाइक दिस. मैं इसको अपनी फिंगर से ले रही हूँ एंड अपनी आईलिड पे इसको ये मैंने कर दिया अप्लाई. सो आप इसको फॉर पार्टी यू कैन यूज़ दिस, एंड अगर आपको मैट में रखना है तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो. ओके गाइस, सो दैट्स इट. नाउ कमिंग टू लोअर लैश लाइन. तो लोअर लैश लाइन में आप
चाहे तो सिंपल काजल यूज़ कर सकते हो, काजल। अदरवाइज इफ़ यू वाना गिव सम डिफरेंट लुक फॉर बिगिनर्स, आई सजेस्ट कि आप काजल यूज़ करो, बिकॉज मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती हूँ। फॉर बिगनर्स आई थिंक इट्स लाइक ठीक है, इतना ठीक है। तो इसको हम जस्ट मैं वैसे काजल प्रेफर नहीं करती हूँ अपने लोअर लैश लाइन में, बट फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हल्का सा so that we just complete our look. ये मैंने अपनी वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर लिया है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज जो मैंने पहले एंगल ब्रश लिया था उसी की हेल्प से मैं वापस से हल्का सा ब्लैक कलर लेके और अपने काजल को स्मच कर दूँगी, जस्ट लाइक दैट। Yeah, so this is it. गाइस, जब भी आप कोई भी आई शेडो कलर लेते हो तो उसको डस्ट ऑफ ज़रूर करना, अदरवाइज फिर वो प्रोडक्ट एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपकी आइज़ बहुत सेंसिटिव है, जैसे मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव है, आपकी वाटरी है, तो जस्ट टेक अ क्यूटिप। जब भी आप लोअर लैश लाइन में अपना मेकअप कर रहे हो तो एक जस्ट क्यू विद द हेल्प ऑफ क्यूटिप यू कैन जस्ट आप ऐसे जो भी आपका वाटर, दैट्स इट। So this is all for the smoky black glittery smoky eyes basically. So okay, so I'm so sorry मैं अपनी आईब्रो फिल करना भूल गई हूँ। So ऑफ कैमरा फटाक से मैं अपनी आईब्रो करके आप या फ्रेंड्स, so this is all for this look. I'm just highlighting my bone areas. सेम पैलेट से मैं शेड ले रही हूँ मून डस्ट, एंड जस्ट हाईलाइट करूँगी मैं अपने बोन एरियाज को। Yeah, this is it. सो था ना सिंपल। सो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी पूछना है, आई विल मेक श्योर मैं उस पर रिप्लाई करूँ।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगी। और या दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस लुक, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ और भी गाइस ट्यूटोरियल्स, मैंने तो अपने लाइनअप किए ही हुए हैं, बट अगर आपको भी कुछ सीखना है मोर ऑफ अ लाइक, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन में, वो वीडियो भी बनाने का ट्राई करूँगी। ठीक है गाइस, सो ऑलरेडी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ जिन्होंने अभी नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।